उमा शंकर पटेल के गटई से माटी भर रहा था और उमा शंकर के घर पे डाल रहा था। इसी बात को मैं 10 बजे मशीन चालू किया, दल बल के साथ पुलिस चौकी वाले आए हमारे पास यहाँ पे हमको मारपीट करके ले गए चौकी पे। बोले वहाँ 1-2 घंटे काम करने का है, मशीन में डीजल है कि नहीं है। तो बोला मशीन में डीजल है, चलो वहाँ छोड़ देंगे। वहाँ पे जब ले जा के हमके बोले कि 2 लोडर मरवा के 2 महीने चलवा के बोले कि मुरम भर रहा था, बोला माटी भर रहा था। हमको मार पीट के मेरी मोबाइल छुड़ा लिए। छुड़ा के बाद बोले कि 1 लाख रुपया दोगे तो मशीन छोड़ूंगा, इलाज साथ कर दूंगा। मैं बोला साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा है मेरे पास है। वो बब्बे पाठक बात किए। बब्बे पाठक कहाँ के हैं? बब्बे पाठक लीलवार के हैं। उनके साथ सीटिंग बनाई गई थी। क्या वो सीटिंग उनके पास बनाई गई थी हमारी। तो वो बात किए तो 50,000 में सौदा तय हुआ। फिर चौकी पर बात किया? बब्बे पाठक ने बात किए। पुलिस थाना प्रभारी जो बोलते हैं चौकी प्रभारी साहब को, चौकी प्रभारी साहब को जो बात की है कि बोला चौकी प्रभारी बोल रहे हैं 1 लाख रुपया लगेगा, इलाज साथ कर दूंगा। मैं चोरी विनती किया, गोरे पारी गिरा साहब ऐसे गरीब आदमी नहीं है, मेरे पास मशीन खड़ी थी 2 दिन से चलाने आया हूँ, मशीन अभी खड़ी है, पहले दिन चालू करने आया हूँ। फिर इसके बाद जब वो 50,000 डन हो गया, फिर चौकी प्रभारी साहब बोले कि बब्बे पाठक खाता में डाल दीजिए। तो बब्बे पाठक खाता में अपना अकाउंट से, आशुतोष पटेल अकाउंट से बब्बे खाता में ट्रांजेक्शन किया हूँ। नहीं फ़ोन पे से किए हैं कि आरटीजीएस किए हैं? नहीं, फ़ोन पे से किया हूँ अपने मोबाइल से। कितने बजे? 1:09 फ़ोन पे किया हूँ। फिर हमारे जब पैसा दे दिए तो बोले किसी से कहना नहीं, बदतमीजी करना नहीं है। फिर चौकी पे बैठे फ़ोन पे किया हूँ। चौकी बैठे। इसकी शिकायत आपने एसपी से की है? हाँ, एसपी साहब के आज गया थे, सब शिकायत की हूँ, कहीं नहीं मैं कार्रवाई करूँगा। तो ये पुलिस वाले आपको डरा धमका के पैसे लिए? हाँ, पुलिस वाले हमें धमका के हमको मार पीट के पैसे लिए। ये बब्बे पाठक जो है ये पुलिस का क्या है, दलाल है? हाँ, बब्बे पाठक पुलिस दलाल, वही मेरा मशीन पकड़ाया हुआ है, वही पैसा भरवाया हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हमारा न्याय मिले, जांच कार्रवाई हो हमारा। जी नहीं, मैं बब्बे को नहीं जानता, न मेरा कभी मुलाकात हुई। 2-3 लोग यहाँ पर जरूर आ गए थे। अब उसमें कौन बब्बे है कौन ये है, मेरे से कोई उसका तालमेल और ताल्लुक नहीं है। अगर अवैध वो नहीं था तो फिर जज्बी मशीन को चौकी बुलाने का मतलब क्या रहा फिर? नहीं, मतलब यह था कि लोगों को थोड़ा सांत्वना के लिए कि ये रहे कि हाँ पुलिस वालों ने हमारे शिकायत पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कार्रवाई करने का उनको, जिसमें मन में ये रहे कि हाँ यहाँ से हटवा दिए। आप मौके स्थल पे गए थे तो वहाँ पर वैध था या अवैध था? नहीं, अवैध था वो, मुरुम नहीं थी। मुरुम की जो सूचना थी, मुरुम नहीं था, वो मिट्टी थी। मैंने वैध था क्या मान जा सकता है कि मिट्टी थी? मिट्टी थी वो। मिट्टी की वजह से मैंने कोई कार्रवाई उस पर नहीं किया। तो ये 50,000 का जो मामला है आपसे कोई लेना देना नहीं? हमसे कोई लेना देना नहीं, हम जानते भी नहीं। ये तो बाद में शाम को हम सुनने लगे कि यहाँ पर किसी ने 3rd पर्सन जा करके कोई उससे 50,000 रुपये लिया है। मेरे से न कोई पैसे रुपए की मतलब बात, न कोई उसका लेन देन की बात, या हमारे स्टाफ से किसी से कुछ नहीं हुआ है।